बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रेड 12 की 12वीं क्लास की उर्दू की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, उसका सबक नंबर 7 है हमारा, बहादुर खान की सरगुज़िश्त। सरगुज़िश्त का मतलब है कि गुज़रा हुआ हाल या गुज़री हुई ज़िंदगी या कोई वाक़या जो ज़िंदगी में पेश आया हो। इस सबक के जो मुसन्नफ़ हैं वो हैं अनवर रोमान। ये अपने अहद के मुमताज़ माहिर तालीम, मौरख़ मतलब तारीख़ लिखने वाले, मुहक्क़क़ तहक़ीक़ करने वाले, शायर, फ़िक्शन निगार और मुतरजम थे, तर्जमा करने वाले। पाकिस्तान बनने के बाद इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कोयटा में गुज़रा। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए तारीख़ की, इनके मास्टर्स इन हिस्ट्री, एमए तारीख़ की संद हासिल करके बाद में बतौर मुअल्लिम मुलाज़मत का आगाज़ किया। आज की वीडियो में हम इस सबक के जितने भी मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे मुकम्मल, और इस सबक का मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा और तशरीह करने का तरीका भी इसी वीडियो में जानेंगे इंशाअल्लाह। हमारी किताब के पहले ही पेज पर जो जहाँ से हमारे सबक का आगाज़ हो रहा है, कुछ ख़ास अल्फाज हैं। अल्फाज लफ्ज़ की जमा, यानी कि लफ्ज़ों की जमा। अल्फाज या लफ्ज़ क्या होते हैं? बोले जाने वाले कलेमात। खुशों, पहला लफ्ज़ है हमारा खुशों। इसका मतलब है गुच्छों की शक्ल में लगे हुए दाने। मुबादा, इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो, मुबादा के तुम फेल हो जाओ, खुदा न खास्ता। धूम धाम, यानी कि शानो शौकत के साथ। हरीस, मतलब के लालची। मज़ारत, मज़ारत का मतलब होता है खेती बाड़ी। वालिहाना, वालिहाना का मतलब है मोहब्बत से भरपूर या जज्बे के साथ। मलफूफ, मलफूफ का मतलब है लिपटा हुआ या लपेटा गया। धान, धान चावल की फसल जो होती है उसको धान कहते हैं। शब बसरी, मतलब कि रात गुजारना। सरे गुज़िश्त, हाल ज़िंदगी या अहवाल या दास्तान। पढ़ने से पहले है कि अपने वालिदैन या दादा दादी, नाना नानी से सुनी हुई कोई कहानी लिखें। तो यहाँ आप कोई भी कहानी जो आपने सुनी हो आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ एक कहानी है, वो भी हम देख लेते हैं। तुर्कस्तान के एक सुदागर की दिरहम की एक थैली रास्ते में कहीं गिर पड़ी। उसने गांव में मनादी कर दी, ऐलान करवा दिया कि थैली जिसको मिली हो वापस कर दे। थैली में जिस कदर दिरहम हो उनके निस्फ इनाम का वो हकदार होगा। इस थैली में 200 दिरहम थे, मतलब कि 100 जो हैं वो उसको दे दिए जाएंगे। ये थैली किसी जहाज़ के मलाह को मिली थी। मनादी सुनकर वो उस आदमी के पास गया और तमाम वाक़या बयान करके कहा कि अगर इस थैली का मालिक निसफ़ यानी 100 दिरहम हस्बे वादा दे तो उसके बदले में मैं क्या करूँगा, थैली वापस करने पर मैं तैयार हूँ, वापस कर दूँगा। शर्त यह है कि मुझे इनाम पहले मिल जाए। जब थैली की खबर सुदागर को मिली, जो बड़ा लालची था, तो उसने ख्याल किया कि किसी तरह में से जो रकम है, इनाम की रकम, वो भी बचा लूं और मेरी जो रकम है वो भी मुझे पूरी मिल जाए, मतलब कि 200 दिरहम मिल जाएं, 100 मुझे उसमें से देने ना पड़े। इसलिए उसने एक तरकीब की कि मल्लाह से कहा कि इस थैली में एक हीरा था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे इनाम की रकम देने में कोई उज़र नहीं, मतलब मैं कोई बहाना नहीं करूँगा, कोई इतराज़ नहीं होगा मुझे। मल्लाह ने कहा थैली में 200 दिरहम के सिवा कुछ ना था और मैं इस थैली को इकरार के मवाफ़क़, जैसे तुमने ऐलान किया था, इनाम हासिल किए बगैर नहीं रह सकता कि ऐसे ही फ़रीब मैं देने वाला नहीं हूँ। जो तुमने ऐलान किया है उसके मुताबिक तुम्हें इनाम देना पड़ेगा, फिर तुम्हें ये थैली मिलेगी कि इसमें से सिर्फ दिरहम ही निकले हैं, कोई हीरा वीरा नहीं निकला।
आखिरकार ये झगड़ा काजी साहब के पास अदालत में पेश हो गया कि फैसला जो है वो जज के पास चला गया। काजी साहब ने मलाह से दरियाफ्त किया कि तुम्हें थैली देने में क्या उज़र है। मलाह ने जवाब दिया कि हजूर, सौदागर साहब ने पहले निसफ यानी 100 दिरहम इनाम का इकरार किया था और अब इसको टालने के लिए थैली में हीरा बतला रहे हैं। दरअसल थैली में कोई हीरा वगैरह नहीं मिला, मैं ये कसम खाकर अर्ज करता हूँ। अब काजी साहब ने सौदागर से दरियाफ्त किया कि वो हीरा तुमने कहाँ से, कब और कितनी कीमत में और किसके ज़रिए से ख़रीदा था। यानी कि अब ये तफसील केस की वो जान रहे हैं जो जज हैं। तफसील के साथ बयान करो। ये सुनकर सौदागर ने जवाब दिया, लेकिन चूंकि हीरे का वाक़या गलत और बनौटी था, इसलिए जवाब में इख्तलाफात पैदा हो गए। वो बहुत घबराया। काजी साहब पे ज़ाहिर हो गया कि हीरे का वाक़या बनावटी और गलत है, इसलिए हुक्म दिया कि सौदागर की थैली खो गई है जिसमें एक हीरा बयान किया जाता है और मलाह को बगैर हीरे वाली थैली मिली है। सौदागर को चाहिए कि वो फिर मनादी करें और थैली में हीरा जाहिर करें और मलाह को हुक्म हुआ कि तुम इस थैली को अपने पास 40 दिन तक रखो। इस अरसे में अगर कोई ये थैली का सबूत पहुंचा कर ले जाए तो बेहतर है, वरना पूरी थैली पर तुम्हारा कब्जा होगा। सौदागर ने लालच से अपने दिरहम भी खो दिए और हाथ मलता रह गया। तमा मतलब कि लालच जो है बुरी चीज़ है, तुम हमेशा इससे दूर रहना। यहाँ से हमारी पढ़ाई जो है वो शुरू हो रही है। बहादुर खान एक खाता पीता मतलब कि गरीब नहीं था, मुफलस नहीं था, खाता पीता किसान था। बारिश ना होने की सूरत में कि जब बारिश नहीं हुई काफ़ी देर, तो भी वो कारेज की मदद से कारेज का मतलब होता है कि ज़ेरे ज़मीन पानी किसी भी तरह से निकालना, वो बैलों के ज़रिए निकाला जाए या किसी और सूरत में निकाल कर आबपाशी की जाए। अपने खेतों में इतनी सैराबी कि खेतों को इतना वो पानी दे लेता था, कर लेता था कि ना सिर्फ अपने लिए साल भर के गल्ले का कि गंदम जो है, दाने जो हैं साल भर के आ जाते, साल गल्ले का खर्च पूरा कर लेता, बल्कि अपने हमसायों, आसपास के लोगों और गरीब गुरबा जो इस काबिल नहीं थे, जिनके पास वसाइल नहीं थे, उनकी भी मदद कर देता। जब कारेजों में पानी थोड़ा होता तो भी इसको किसी दूसरे जिम्मेदार की मज़ारत मसलन के खेती बाड़ी ना करना पड़ती। इसकी मुआशी आज़ादी की वजह से इसमें काफ़ी खुददारी मसलन इज़्ज़त नफ्स थी और इसकी बांट चूंट के जो भी चीज़ इसके पास आती थी वो हमसायों को, गरीबों को दिया करता था, अकेला नहीं खाता था। बांट चूंट की आदत मतलब इर्द गिर्द के गरीब लोगों को देने की आदत। कर खाने की आदत ने इर्द गिर्द में इसे काफ़ी नेक नामी मतलब कि इज्जत दे रखी थी। लिहाजा इसकी शादी नहायत आसानी और धूमधाम शान शौकत से हुई। शादी से पहले वो अपने खेतों और फसलों की परवरिश मतलब के देखभाल में बेहद पेश बीनी कि हर वक्त वो उसे और कोई काम नहीं था, वो अपने खेतों और फसलों को ही देखता रहता, उन्हीं पे मेहनत करता रहता और मेहनत करता था। गंदम के खूशों के लिए वो एक हरीस मतलब लालची, खूशे मतलब गुच्छे कम न था। उनके लिए दुआ मांगता था और उन्हें जानता था कि जब सब खूशे अनाज से भरकर सुनहरे हो जाते, जैसे गंदम है पहले जो उसके खोशे होते हैं उसके ऊपर जिसमें दाना लगता है वो सब्ज होते हैं, जब पकते हैं तो वो सुनहरे हो जाते हैं और अपने सर झुका लेते तो उसकी खुशी की इंतहा ना रहती थी कि बहुत खुश होता था उन्हें देखकर। वो अक्सर कहा करता था कि अनाज से भरे इन खुशों को वो अपने वजूद का एहसास है, ये अपने मालिक को जानते और पहचानते हैं। इनमें ज़िंदगी की मुसरतें मतलब खुशियाँ और कहके हंसी मुस्कुराहटें मलफूफ मतलब लिपटे हुए या लपेटे गए हैं और जो इनसे प्यार करता है ये उसके सामने सर झुका देते हैं और एक एक की जगह दो दो फूटते हैं कि जो इनसे प्यार करता है मतलब कि वहाँ ये ज़्यादा होते हैं। शादी के बाद उसके मामूल में कि उसकी रूटीन में थोड़ा सा फ़र्क आना लाजमी था। शादी से पहले वो पसंद ना करता था कि कोई और उसके खेतों के उन खुशों को छू भी ले,
इनके लिए उसकी मोहब्बत खुदगर्ज, वालहाना और हास्ताना थी। खुदगर्ज कि जिसके अंदर कोई गर्ज हो, कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ से मोहब्बत करता था, और वालिहाना मोहब्बत से भरपूर, जज्बे से भरी हुई। लेकिन जब शादी हो गई तो वो सोचने लगा कि हर इंसान के दिल में मोहब्बत की एक कुदरती और दायमी कारेज मोजज़न है, कि एक जो मोहब्बत का जज्बा है वो पाया जाता है, और वो इससे दुनिया की हर चीज़ और अपनी हर मकबूजा शय को, कि जो उसके कब्जा के अंदर चीज़ है, उसको सैराब करता रहता है। इसे अपने मकान से मोहब्बत है, और अपने बैलों से मोहब्बत है, अपने से मोहब्बत है, सब्ज़ खोशों से मोहब्बत है। लेकिन इस मोहब्बत की इंतहा उस वक्त होती है जब एक औरत उसकी ज़िंदगी में दाखिल होती है और वो उसे चाहता है। लिहाजा जब उसकी मोहब्बत का बेशतर यानी कि कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर खर्च होने लगा, तो वो बादल नाख्वास्ता इस बात पर बादल नाख्वास्ता के दिल ना चाहते हुए भी, मजबूरी में भी, ज़बरदस्ती या मजबूर होकर इस बात पर तैयार हो गया कि बोने काटने के फसल को उगाने, और उसको जब वो तैयार हो जाती है काटने के लिए एक नौकर रख ले। ये नौकर भी उसकी मंशा मतलब के मर्जी के मुताबिक मिल गया। वो हर वक्त खेतों से फालतू घास, काई वगैरह, जो ऐसी चीज़ें जो फालतू होती हैं बिला वजह ही वो ज़मीनों में उगाती हैं, कोई उनको उगाता नहीं है, तो उनको खेतों से साफ करना होता है। काई वगैरह साफ करता है, वक्त पर पानी देता है, बैलों को चारा डालता और फसलों की खातर तवाज़े मतलब के देखभाल में लगा रहता था। बस थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो हुक्के के 4 कश लगाता, थोड़ा बहुत हुक्का पीता था। यही उसकी एयाशी थी, मतलब कि जो इंजॉयमेंट थी, यही थी उसकी। और फिर जिन की तरह यानी कि बहुत ज़्यादा काम करता था। खुदा के फजल से इन दिनों बारिश खूब हुई और बहादुर खान के बंजर खेत भी पानी से भर गए। मसलन कि वो खेत जहाँ पर पानी की कमी की वजह से जिनमें फसल नहीं उगा सकता था, तो वो खेत भी जो बंजर खेत थे पानी से भर गए, तो वहाँ भी उसने फसल उगा दी। नौकर ने इन खेतों में भी गंदम बो दी, जो चंद माह बाद पककर तैयार हो गई। बहादुर खान ने जब पूरी गंदम को कटवाया और खारदार झाड़ियों के पास, कुछ कांटे वाले जो झाड़ियां थी, जोहान खलियान मतलब कि वो जगह जहाँ पे सारी गंदम को कटवाकर एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे खलियान कहा जाता है, लगवा दिया, तो गांव के सब लोग, राहगीर, राह गुजरने वाले और इर्द गिर्द के जिम्मेदार जो हमसाए थे जिनके साथ साथ ज़मीनें थी, देखने आते और इसे कहते, बहादुर खान तू बहुत ऊंचे सितारे वाला है, कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरी बीवी सोने पर सुहागा है। मतलब कि जब कोई अच्छा काम हो जाए तो कहा जाता है कि सोने पे सुहागा, और तेरा नौकर भी अच्छे शगुन वाला है, कि ये भी तुम्हारे लिए अच्छा साबित हुआ है। वो खुद इस वसी अंबार के, ये जो बहुत बड़ा अंबार लग गया था जहाँ पर सारी फसल इकट्ठी हो गई थी, देखकर आंख भरकर देखता तो सर से पैर तक एक खामोश कहका बन जाता, कि वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होता। लेकिन कुछ खौफ, कुछ नामालूम डर, कुछ बेनाम से शकूक यानी कि शक व शुबहात उसके दिलो दिमाग में रेंगते। वो सोचता, जब गरीब आदमी बासी टुकड़ों को तरसता है तो वो किसी के लिए ख़तरा नहीं होता, लेकिन जो ही इसे 2 वक्त की रोटी मुयसर आने लगती है, मिलने लगती है, तो वो ख़तरा बन जाता है। और जब उसका घर भर जाए तो फिर ज़मीन और आसमान की सारी ताकतें उसके दर पे हो जाती हैं, और वो आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहता, खुदाया ये सब तेरी देन है, कि ये तेरी तरफ से है, तूने ही अता किया है। तू जिसको चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है ले लेता है। चुनाचे उसने अपनी बीवी से कहा कि वो खुद भी नौकर के हमरा, कि नौकर के साथ चौहान जो जहाँ पर गंदम इकट्ठी की हुई थी के पास ठहरेगा। मुबादा ऐसा ना हो कि नौकर की नीयत ख़राब हो जाए,
या कज़ाक ही इसे लूट लें। वो लोग जो रास्ते में गुजरने वाले हैं, कोई चोर वगैरह ना वहाँ पर आ जाए, वो ना लूट लें। बीवी ने इससे इत्फाक किया कि बीवी ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि ठीक है, आप खुद इसकी देखभाल कर लें। बहादुर खान और नौकर वहीं रहने लगे। बीवी हर सुबह और शाम इनका खाना वहाँ दे आती। इस तरह कई रोज़ गुजर गए, हत्ता कि एक शाम जब उसकी बीवी आंधी चलने की वजह से खाना वक्त से पहले देकर जा चुकी थी, उसका एक दूर का सियाल, वही कोई उसका दोस्त रिश्तेदार, खेत में उसके पास आया और कहने लगा कि उसके चचाजाद भाई लश्करान की शादी थी। उसका चचाजाद भाई है, उसका नाम है लश्करान, उसकी क्या है शादी है, जिसको बुलाने के लिए वो शख्स आया है। दूर का सियाल इसका मतलब है दूर का रिश्तेदार या हम कबीला कबीला या हम कौम। बहादुर खान ने सोचा कि ऐसे मौका के ऐसे मौके बार बार थोड़ा ही आते हैं, चुनाचे उसने बुलावे पर जाना मंजूर कर लिया। कि उन्होंने दावत दी तो उसने मंजूर कर लिया, बता दिया कि वो आएगा, जाना चाहा। उसकी जेब में 100 रुपया था जो शादी के लिए काफ़ी था। उसने नौकर को समझा दिया कि वो अंबार की हिफाजत करता रहे, तो जो फसल इकट्ठी की हुई है उसकी देखभाल करे, उसकी हिफाजत करे, और इसके जाने की बाबत के जाने के मुतल्लिक किसी से जिक्र ना करे मुबादा, वरना चोर उचक्के उसे तन्हा समझकर इस पर पिल ना पड़े कि इसकी मारपीट करके चीज़ें ना ले जाएं, और घर से जो रोटी आए वो खा लिया करे। उसके बाद बहादुर खान अपने सियाल के साथ रवाना हो गया। नौकर एक ज़बरदस्त चिल्लम कशूक था, यानी कि हुक्का बहुत ज़्यादा पीता था। हुक्के के ऊपर एक चिलम होती है जिसके अंदर कोयले वगैरह डाले जाते हैं। तो आजकल तो जदीद चीज़ें हैं, पहले इसमें इसी तरह से उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और तंबाकू वगैरह और इस तरह से कोयले वगैरह डाल के हुक्का बनाया जाता था। और ख़ुसूसन फुर्सत के औकात में तो वो अपने हुक्के से एक लम्हा भी जुदा ना होता था। इसने इधर उधर से खाशाक मतलब के तिनके वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें आग जलाने के लिए, तिनके वगैरह घास फूस जो होता है वो जमा किया, जमा करके आग जलाई, मगर वो काफ़ी फासले पर, जब हुक्का जलाते हैं तो वो आग उसमें डालनी पड़ती है। काफ़ी फासले पर झाड़ियों के वसत में दरमियान में बैठा था। ताहम एक गज़बनाक भगोले के एक हवा का झोंका आया, जैसे अंधेरी वगैरह आती है जब गंदम की कटाई का मौसम होता है तो अक्सर ज़्यादा हवा चलती है और अंधेरियाँ आती हैं। ने उस आग के कुछ अंगारे उठाकर जोहान, जो उनका पेड़ था जहाँ पे जमा की हुई थी सब चीज़ें, में फेंक दिए। जोहान को आनन फानन इत्फाकन अचानक यानी कि फौरन आग लग गई। कई तो नौकर गंदम को आग लग गई तो नौकर ने क्या किया, गंदम को बचाने के लिए वो दौड़ा, लेकिन वो खुद भी इसकी बल खाती हुई लपेटों की नजर हो गया कि खुद भी उसी आग के अंदर वो लिपट गया और वो मर गया। अगली सुबह बहादुर खान की बीवी रोटी लेकर जो आई तो उसने देखा कि बहादुर खान जोहान समेत जल गया था। वो रोती पीटती वापस आ गई और अपने सियालों, अपने रिश्तेदारों, हम कौम लोगों को बताया। वो जले हुए नौकर को बहादुर खान समझकर घाट पर उठाकर ले गए और एक कब्रिस्तान में दफन कर आए। कुछ दिन बाद बहादुर खान अपनी सियालदारियों से कि अपनी जो रिश्तेदारियां थी, अपने रिश्तेदारों के जो सारे शादी के लवासमात से उनसे खलासी वो पूरे हुए तो उनसे निजात पाकर क्या हुआ, घर वापस हुआ। तो वो नीम शब यानी कि आधी रात के करीब पहुंचा। वो ये देखकर हैरान हुआ कि उसकी बीवी मातम कर रही है और रो रही है। बीवी ने उसे देख लिया और समझी कि उसका शोहर मुर्दों से, कि मरा हुआ शोहर जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया और वापस आ गया है, ताकि उसे भी अपने साथ ले जाए। बस उसने एक चीख मारी और सारे तोमान कबीले को, जो उनका कबीला था, बताने के लिए बाहर भागी। हर शख्स पहाड़ों में छुप गया। उनको अपनी ज़िंदगी का खटका यानी कि अपनी ज़िंदगी की पड़ गई कि कहीं हम ही न मर जाएं या हमारे ऊपर ये कोई अटैक ना कर दे, खटका पड़ गया। बहुत सौ ने अपने कंधों पर अपनी अपनी कुछ लोगों ने अपने कंधों पर क्या की, बंदूक रख ली, और कुछ ने बगलों में तलवारें लटका ली और सीनों पे ढाल जमा लिए, और बहुत सौ ने डंडे यानी कि जिसके हाथ में जो आया उसने किया संभाल लिए। जवानों पकड़ लो, जाने ना पाए,
कहकर बेचारे बहादुर खान का ताक़ुब यानी कि उसका पीछा करने लगे। बहादुर खान चारों नाचार यानी कि भूख से वो नाचार था। आधी रात के करीब पहुंचा तो घर में आ गए। ये वाक़या हो गया। भूखा और प्यासा एक कब्रिस्तान में शब बसरी मतलब कि रात गुजारी के लिए छुप गया और तारे गिन गिन कर इंतज़ार करने लगा। उसकी समझ में ना आता था कि आखिर लोगों ने उसे कौन समझा, शायद इसलिए कि वो रात के वक्त अपने गांव आया था। यकीन था कि उसके लोग सुबह को उसे पहचान लेंगे। इसी उम्मीद पर उसने रात मुर्दों के करीब गुजारी कि कब्रों के दरमियान रात बसर की। सुबह सुबह वो जोर की भूख के मारे, जाहिर बात है रात गुजर गई, पीछे से भी भूखा आया तो रात गुजरी, उसको और ज़्यादा भूख लग गई। भूख के मारे अपने मोहल्ले में फिर दाखिल हुआ। उसने देखा कि मस्जिद में मुल्ला जो है वो अज़ान कहने के लिए अपने हाथ कानों तक उठाए हुए था। बहादुर खान ने कहा कि ए मुल्ला, मैं भूखा हूँ। मुल्ला ने अपना मुंह उसकी तरफ मोड़ा और बहादुर खान को देखकर इतना खौफज़दा हो गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा और ज़मीन पर लूट लूट कर मर गया। लौट लौट कर मर गया यानी कि उल्ट पुल्ट ऐसे गिरा और वो मर गया, यानी कि इतना खौफज़दा हुआ। लोग भी देखकर अपने अपने घरों में छुप गए। बहादुर खान को बेअइन सबब यानी कि बगैर किसी सबब के ना चाहते हुए भी फिर कब्रिस्तान लौटना पड़ा। थोड़े अरसे बाद लोग मुल्ला को कब्रिस्तान लाए और उसे दफन कर दिया। उनके पास आपस में तकसीम करने के लिए खजूरें थी। मुल्ला के बाप ने पूछा कि उन्हें कितने आदमियों में तकसीम करना है। किसी ने जवाब दिया 100 आदमियों में। आयन उसी वक्त यानी कि बिल्कुल उसी वक्त बहादुर खान ने भूख से बेताब होकर एक कब्र के अकब से नारा लगाया, एक कब्र के दरमियान से यानी कि नारा लगाया, 100 आदमियों को दे दो लेकिन पहले मेरा हिस्सा दो। बहादुर खान की आवाज़ सुनकर लोगों ने खजूरें और घाट तो वहीं छोड़ दिए, जो भी चीज़ें उनके पास थी उन्होंने उधर ही छोड़ दी। बल्कि बहुत बहुत सौ की इनके बहुत सारे लोगों की जूतियां भी वहीं रह गई। वो तो सर तोड़ भागे यानी कि बगैर कुछ देखे भाग पड़े। कुछ चीखते चिल्लाते पहाड़ों में छुप गए और कुछ सर पर पांव रखकर भागते जाते थे और पीछे देखते जाते थे। बहादुर खान के खौफ की वजह से वो घरों में पहुंच गए और तौबा की कि वो फिर अपने घरों से नहीं निकलेंगे। बहादुर खान ने सब लोगों को भागते देखकर मूंछों को ताव दिया यानी कि अपनी मूंछों को मरोड़ा और खजूरें खाने लगा। उसने दिल में कहा, मेरे खुदा, मैंने क्या गुनाह किया है। गुनाह तो उसका यही था कि वो बगैर बताए गया था। अपनी बीवी को बताता, लोगों को पता होता कि वो बगैर बताए चला गया। इस गलत फहमी की वजह से उसको इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। मेरे गांव के लोग मुझे मुर्दा समझते हैं कि लोगों ने मुझे मरा हुआ समझना शुरू कर दिया है और मुझसे रुपोशी के मेरे वो पास नहीं आना चाहते, मेरे से अलहदगी इख्तियार करते हैं। मेरी बीवी मेरे साय से भी गुरेज करती है, साय से भी दूर भागती है। आधी रात के वक्त जबकि बहादुर खान एक कब्र के अकब में बैठा किस्मत को कोसते ऊँग रहा था, यानी कि उसको अपनी किस्मत को बुरा भला बोल रहा था और ऊँग रहा था, उसको नींद आ रही थी। एक स्यापोश यानी कि काले लिबास वाले खौफनाक इंसान कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। स्यापोश काला लिबास पहना हुआ था और सीधा मुल्ला की कब्र पर आकर खड़ा हो गया। वहां खड़े होकर उसने कुछ पढ़ा। कब्र शिक हो गई, कब्र फट गई और मुल्ला की लाश घुटनों तक बाहर आ गई। बहादुर खान समझ गया कि ये कोई जादूगर है जो ताज़ा लाशों पर अपने जादू के तजर्बे करता है। चुनाचे उसने सोचा कि वो जादूगर को पकड़कर इससे जादू सीख ले ताकि वो किसी तरह से अपने घर एंटर हो जाए। इस ख्याल से कि वो मकड़े मकड़े चुपके चुपके जादूगर के पीछे आया और फिर यकबारगी यानी कि अचानक जल्दी से लपक कर उसने उसे काबू कर लिया। जादूगर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। बहादुर खान ने कहा, मुझे अपना अजीबो गरीब सहर यानी कि जादू जो तुम करते हो अजीबो गरीब वो सिखाओ तो छोड़ूंगा। जादूगर ने कहा कि मुझे छोड़ो तो मैं सिखा दूंगा। आखिरकार बहादुर खान ने लअल का मतलब है कि टाल मटोल या बहाने बनाना या हिचकिचाहट के बाद उसे छोड़ दिया। जादूगर ने फौरन कोई मंत्र फूंका कि कोई जादू की चीज़ जो पढ़ते हैं वो पढ़ी। बहादुर खान जिधर भी जाएगा मुल्ला भी उसके पीछे उधर ही जाए। जादूगर तो उसके बाद गायब हो गया, लेकिन मुल्ला साय की तरह बहादुर खान के साथ
वाबस्ता हो गया, चिपक गया। वो जिधर जाता मुल्ला भी उसके पीछे पीछे जाता। बहादुर खान ने सोचा कि मैंने अपने ऊपर एक और कहर मतलब के गजब तारी कर लिया कि एक नई मुसीबत मैंने मोल ले ली। मैं जिधर जाता हूँ मुल्ला भी उधर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं और डर रहे हैं कि मैंने मुर्दा मुल्ला को जिंदा कर दिया है। एक दफ़ा बहादुर खान भूखा था तो इसने सोचा कि मैं फलां फलां पालिस मतलब के पालिस बाग में जाता हूँ जो करीब है, वहाँ से कुछ खरबूजे और तरबूज चुरा कर खाता हूँ। चुनाचे वो रवाना हुआ कि वो जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि मुल्ला भी आ रहा है। उसने कहा, ओ मुल्ला, खुदा से डरो और मेरा पीछा छोड़ दो। लोग तो मुझसे पहले ही भागते हैं, तुम्हें देखकर और भी खौफजदा हो जाएंगे। मुल्ला ये सुनकर थोड़ा सा ठटका कि थोड़ा सा रुका, लेकिन जो ही बहादुर खान चलने लगा मुल्ला भी उसके पीछे हो लिया। बहादुर खान ने मुल्ला की खूब मरम्मत की, उसको मारा पीटा, लेकिन उसके बावजूद बहादुर खान के पीछे लगा रहा। बहादुर खान ने दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा उसे खूब जर्द खूब यानी कि बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। फिर गुस्से से बेताब मतलब बेकाबू होकर उसने मुल्ला को घसीटना शुरू कर दिया और कब्रिस्तान में वापस लाकर उसे घाट से बांध दिया। जिस पर मुल्ला की लाश आई थी वो कहने लगा, अब हिलो तो मैं तुम्हें देखूंगा। उसके बाद वो रवाना हुआ। मुल्ला ने जब देखा कि बहादुर खान जा रहा है तो उसने जोर लगाया और एक झटके से घाट समेत घट 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 करता हुआ, यानी कि अब वो घाट भी उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि वो बधा हुआ था उसके साथ तो उसकी भी आवाज़ें आने लग गई। बहादुर खान के पीछे चला। बहादुर खान ने देखा कि मुल्ला बहुत तेज़ी से उसके ताक़ुब में उसके पीछे आ रहा है, तो उसने बहुत पेचोताब खाया, उसे बहुत गुस्सा आया और उसे खूब मारा, लेकिन सख्त जान मुल्ला पर मार कटाई का कोई असर ना हुआ। बहादुर खान नाचार होकर के ना चाहते हुए भी मजबूर होकर खेत में गया, जहां पानी देने के लिए एक बड़ा आबी चरखा नस्ब था कि उससे पानी दिया जा रहा था। वहां मुल्ला को घाट समेत खड़ा करके उसने कहा, यहाँ ज़रा ठहरो, मैं कुछ खरबूजे और तरबूज चुरा लाऊं कि तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं लेकर आ जाता हूँ। मुल्ला, तुम हरकत ना करना, कि तुम ना हरकत करना, तुम्हारा जो खटखट की आवाज़ें हैं लोग इस पे शक करेंगे और हमें मज़ीद भूखा रहना पड़ेगा। कि मैं तुझे भी ला दूंगा खरबूजे वगैरह, कि तुम मुझे थोड़ा सा आगे जाने दो, मैं तुम्हें भी दूंगा और कुछ मैं भी खाऊंगा। लेकिन वो पीछे आ गया। बहादुर खान ने जोश में आकर उसे फिर मारना शुरू किया, लेकिन मुल्ला ढिठाई से यानी कि ढीठ होकर खड़ा रहा। आखिर बहादुर खान ने घाट समेत मुल्ला को चरखे से मजबूत तरीके से बांध दिया और खुद लंबे लंबे डग मतलब कदम भरता हुआ तेजी से पालीस बाग में दाखिल हो गया। मुल्ला ने बहादुर खान को जाते देखकर जोर मारा और एक जबरदस्त झटका देकर चरखा और घाट समेत गड़कक गड़कक करता हुआ, यानी कि अब वो घाट के साथ चरखा भी हो लिया। गड़कक गड़कक या गुड़कक गुड़कक करता हुआ, ये उसकी आवाज़ें हैं चरखे की जो जिसके साथ उसको बांधा हुआ था। करते हुए खरबूजे तोड़ रहे हैं तो वो चीखता हुआ भागा और लोगों को बताने लगा कि ये वो कर रहा था ना, तो उसके पीछे आया। बहादुर खान ने जल्दी जल्दी कुछ खरबूजे तोड़े। जो बाग का माली था उसने देख लिया और बहादुर खान और मुल्ला जो है वो खरबूजे तोड़ रहे हैं, तो वो लोगों को भागा और चीखा, लोगों को बताने लगा कि बहादुर खान और मुल्ला हर तरफ दंदनाते फिरते हैं, कि ये हर तरफ नाचते लोगों की चीज़ें चुराते फिर रहे हैं और हमारे लिए ये मर चुके हैं, लेकिन ये लोगों को तंग कर रहे हैं, शहरियों और गरीबों का माल जोर से कब्जा कर रहे हैं। लोग और भी खौफजदा हो गए कि खौफ में आ गए। एक दिन बहादुर खान ने दूर से देखा कि एक आदमी बैल पर बैठा हुआ रोटी खाता आ रहा है। चुनाचे वो इसकी तरफ गामजन हुआ। गामजन कदम बढ़ाने वाला या जो चलने वाला या किसी रास्ते पर आगे बढ़ने वाला। उससे कहा कि बंदा खुदा, मुझे रोटी दो, मैं भूखा हूँ। बैल सवार ने बहादुर खान और मुल्ला को देखा तो वो दहशत ज़दा यानी कि खौफ ज़दा होकर बैल से गिरा और तड़प कर मर गया।
बहादुर खान ने रोटी ले ली और दोनों उसे खाते हुए वापस कब्रिस्तान आ गए। कुछ दिन बाद गांव के रईस मतलब के अमीर की पोशाक गलीज हुई, यानी कि कपड़े गंदे हुए। तो उसने धोबी से कहा कि मेरे कपड़े नदी पर ले जाओ और साफ कर लाओ। धोबी ने कहा, हजूर बहादुर खान माआ मुल्ला, मुल्ला के साथ, कि बहादुर खान और मुल्ला दोनों जिंदा हो गए हैं, जिंदा हो गया है और दोनों इधर उधर दन दनाते फिरते हैं। मुझे डर है कि कहीं मुझे भी पकड़कर ना मार दें, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। रईस ने कहा, हिफाजत के लिए 3 सवार, 3 लोगों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, तुम चले जाओ। इस पर धोबी क्या हो गया, मान गया, रजामंद हो गया। उसने कपड़े लिए और सवारों की मायत में सवारों के साथ अपने गधे पर बैठकर नदी पर आया। सवारों ने अपने घोड़े रस्सियों से मजबूत बांध दिए और धोबी की पहरेदारी करते रहे। दरी असना इसी वक्त बहादुर खान को इसी लम्हे क्या हुआ कि प्यास लगी, वो नदी की तरफ चला। उसके पीछे मुल्ला भी गुड़कक गुड़कक करने लगा। जो आवाज़ें थी, जो चीज़ों के साथ बंधा हुआ था, वो चीज़ें भी उसके साथ साथ फिर रही थी, उससे आवाज़ें आ रही थी। बहादुर खान ने कहा, ए मुल्ला, क्यों जुल्म करते हो? खुदा से डरो और यहीं ठहरो ताकि मैं पानी पी आऊं। मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन कमबख्त मुल्ला तो बेधड़क था, उसको कोई डर नहीं था। उसके कदम कहाँ रुकते थे। आखिर खान बहादुर खान ने उस्तरा निकालकर मुल्ला के बाल साफ कर दिए। उसके बाद वो नदी पर आया और झुककर पानी पीने लगा। मुल्ला भी गुड़कक गुड़कक करता हुआ वहीं आ थमका। धोबी की निगाह जो उस पर पड़ी तो वो चिल्लाया, सिपाहियों, बहादुर खान माआ मुल्ला आ गया है, कि मुल्ला के साथ बहादुर खान आ गया है। सिपाहियों में भगदड़ मच गई, वो उन्होंने भागना दौड़ना शुरू कर दिया। वो बेलगाम घोड़ों पर चढ़े कि घोड़ों के मुंह से लगाम उतार देते हैं, जो रस्सी होती है, ताकि वो आसानी से खा सकें। वो जब उनको चलाते हैं तो वो लगाम उनके मुंह में पहना देते हैं। उसकी जो रस्सी होती है, जो ऊपर बैठा होता है सवार, उसके पास होती है। कि बेलगाम अभी वो रस्सियां मैंने डाली थी, तो ऐसे ही घोड़ों पर चढ़ गए। धोबी ने कपड़े वहीं छोड़ दिए और गधे पर बैठकर लठ मार मार कर उसे गांव की तरफ हाँकने लगा, ताकि गांव वालों को खबरदार करे। सवारों ने घोड़े को यके बाद दिगरे, यानी कि एक के बाद एक चाबक मारे, कि उनके पास जो भी चीज़ थी वो उससे उनको चलाते रहे, मारते रहे। उन्होंने गर्दन के रस्से तो खोल दिए, लेकिन एड़ियों के रस्से, कि उनके जब घोड़े को छोड़ते हैं तो उसके पाँव में भी रस्सी बांध देते हैं ताकि वो भागे ना। घबराहट में भूल गए कि उनके एड़ियों में जो पाँव में रस्सियां डाली हुई हैं वो भी खोलनी है। इस वजह से घोड़े उन रस्सियों और मेखों की वजह से दौड़ते दौड़ते गिर गए। सिपाही उन्हें मार रहे थे और भागम भाग में मेखें उखड़ उखड़ कर उनके चेहरों पर लग रही थी, हत्ता कि उनके चेहरे, सर और कान लहू लुहान मतलब खून से भर गए। इसी तरह होते होते इनमें से 2 मर गए और सिर्फ एक जिंदा वापस आया। उसने रईस को अपनी कहानी सुनाई और अपने जख्म दिखाए। धोबी ने तौबा की कि फिर वो कभी बाहर नहीं जाएगा। अपने नई बहादुर खान ने, कि बहादुर खान ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और खुद से कहने लगा कि मैं क्या करूं, नदी में डूब मरूं या पत्थरों से अपना सर फोड़ूं अकारब के लिए, कि अपने रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए मैं बेगाना हो गया हूं। मेरे अपने तमन मतलब के कबीला के लोग मुझसे गुरेज़ा हैं, कि मुझसे तंग हैं। और ये मुल्ला कमबख्त के, ये बदबख्त मुल्ला एक असेब, एक साए की तरह मुझसे चिमटा हुआ है। काश मैं उस शादी पर ना गया होता। वो इसी तरह सोचते सोचते कब्रिस्तान वापस आ गया। उसके लिए वक़्त काटना दूभर हो गया, कि वक़्त गुजारना मुश्किल हो गया। एक एक लम्हा एक पहाड़ बन गया। उसके दिमाग में रेंगता हुआ हर ख्याल उसकी रगों में कांटे की तरह चुभने लगा। आखिर उसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी पादाश में, जिसकी सज़ा में वो इस मुसीबत में फंस गया। और मुसीबत जब शुरू हुई तो उसकी कोई इंतहा, कि उसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा था, कि क्या हल है, कौन सा हल है, किस तरह वो लोगों को यकीन दिलाएगा कि ये एक ऐसी मुसीबत है जिसका कोई सिरा, कोई एंड मिल नहीं रहा। न जाने वो इस तरह कब तक और क्या क्या सोचता रहा। आधी रात के वक्त जादूगर फिर कब्रिस्तान में आया। वो उसे पकड़ने के लिए रवाना हुआ। मुल्ला भी उसके पीछे चला। बहादुर खान ने कहा, ओ शूम, ज़रा सब्र कर। और वो जादूगर के पीछे
पहुंचा और उसे पकड़कर कहने लगा, मैं तुम्हें हरगिज जिंदा कि कभी भी किसी भी सूरत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मुल्ला को मुझसे अलहदा ना किया। जादूगर ने बतेरा लैतुल के बहुत ज़्यादा हीले बहाने किए, उज़र किया से काम लिया, लेकिन बहादुर खान डटा रहा और कहने लगा, इस दफ़ा कोई रायत ना होगी कि कोई रायत तुम्हें नहीं मिलेगी। मुल्ला को फौरन कब्र में वापस कर दो कब्र के अंदर। चुनाचे जादूगर ने दोबारा मुल्ला को उसके कब्र में डाल दिया और खुद कब्रिस्तान से चला गया। बहादुर खान अपने उन सियालों की तरफ चला जिनकी शादी में वो था। उसने उनसे सब कुछ कहा और दरख्वास्त की कि मेरे गांव वाले मुझे मुर्दा समझते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो और उन्हें बता दो कि मैं तुम्हारी शादी में था। चुनाचे वो उसे लेकर बहादुर खान के गांव आए। लोग उसे देखने के लिए बाहर निकले। उनके जो रिश्तेदार थे बहादुर खान की बीवी और उसके दूसरे रिश्तेदारों को बुलाया और समझाया कि जिसे तुम मुर्दा समझते हो वो तो उसका नौकर था। बहादुर खान तो उन दिनों शादी में गया हुआ था। वो उन्हें ये समझाकर वापस चला गया और सब खुशी से नाच नाच कर पुकारने लगे कि हमने हासिल कर लिया, हम आज़ाद हो गए, हम तुम्हें सलाम करते हैं। अब हम इसका खुलासा देखते हैं कि बहादुर खान की सरगुज़िश्त एक नहायत सबक आमूज़ के सबक सिखाने वाली और फ़िक्र पैदा करने वाली कहानी है, जिसमें एक मेहनती, खुददार और बाकिरदार इंसान की ज़िंदगी की जद्दोजहद को मुयस्सर अंदाज में बयान किया गया है। ये सबक दरअसल ऐसे अफराद की नुमाइंदगी करता है जो गुर्बत और तंगदस्ती के बावजूद अपनी इज़्ज़त नफ्स और दयानतदारी पर कोई समझौता नहीं करते। बहादुर खान का ताल्लुक एक खाते पीते एक नॉर्मल घराने से था और बचपन में इसको सख्त हालात का परेशानियों का सामना करना पड़ा। वसाइल के बावजूद इसने क्या किया, हिम्मत ना हारी। जब इसके ऊपर मुश्किल पड़ी तो इसने ये कोशिश करता रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी कि वो जानता था कि ज़िंदगी में जो कामयाबी है वो कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत और साबित कदमी ज़रूरी है। इसलिए उसने हमेशा मेहनत को तरजीह दी और किसी के सामने हाथ फैलाने से गुरेज किया। यानी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में बहादुर खान को हम बहादुर खान का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, इसको हम नहीं भी लिखते, यहाँ ये भी हम लिख सकते हैं कि बहादुर खान का ताल्लुक एक खाते पीते या दरमियाने घराने से था, लेकिन जो उसे हालात पेश आए उसके ऊपर उसने सब्र किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहादुर खान को कई आजमाइशों से गुजरना पड़ा। बाज़ औक़ात ऐसे मौक़ा भी आए जब वो आसानी से गलत रास्ता इख्तियार करके वक्ती फ़ायदा हासिल कर सकता था, मगर उसने दयानतदारी और सच्चाई का दामन मजबूती से थामे रखा। वो समझता था कि वक्ती फ़ायदा जो है वो मुस्तकिल कामयाबी की ज़मानत नहीं बन सकता। उसकी नज़र में असल कामयाबी इज़्ज़त और किरदार की पाकीज़गी में थी। बहादुर खान की खुददारी उसके किरदार की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत है। वो शदीद तंगी के आलम में, मतलब कि शदीद भूख के आलम में अपनी इज़्ज़त नफ्स को उसने मजरूह नहीं होने दिया। उसने लोगों को बताया कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मुझे आप लोग मुर्दा मत समझें। कि भूख की हालत में, प्यास की हालत में और मुश्किलात पर उसने क्या किया, सब्र किया और हौसले से काम लेता रहा। जब हालात ज़्यादा, इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि जब हालात ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत में मज़ीद इजाफ़ा करके अज़म और इस्तक़लाल से कोशिश करनी चाहिए कि यही अज़म और इस्तक़लाल उसे क्या करता है, दूसरों से मुमताज़ बनाता है। मुसन्नफ़ ने नहायत सादा मगर पुरअसर असलूब में बहादुर खान की ज़िंदगी के नशीब व फ़राज़ बयान किए हैं। इस किरदार के ज़रिए मुआशरे के मेहनतकश तबके की नुमाइंदगी की गई है, जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोज़ी हलाल तरीके से कमाता है। सबक कारी को ये पैगाम देता है कि ज़िंदगी में कामयाबी का म्यार दौलत नहीं बल्कि अच्छा किरदार है। ये कहानी नौजवानों के लिए एक अमली नमूना है। इससे सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में सच्चाई, दयानतदारी और मेहनत को अपना शाआर बनाना चाहिए। मुश्किल हालात वक्ती होते हैं, जैसे बहादुर खान पर एक मुश्किल वक़्त आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कट गया, मगर मजबूत किरदार इंसान को बावकार मुकाम अता करता है।
तो इस खुलासे के अंदर हम कुछ चीज़ें अपना जो हमने सबक पढ़ा है उससे भी हम थोड़ी बहुत चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन बेसिक जो खुलासा होता है वो इन सब सारे सबक का निचोड़ होता है। मरकज़ी ख़्याल है कि बहादुर ख़ान की सरगुज़िश्त का मरकज़ी ख़्याल ये है कि मेहनत, दयानतदारी और ख़ुददारी इंसान की असल ताकत हैं। गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद अगर इंसान सच्चाई और हलाल रोज़ी को तरजीह दे तो वो ज़िंदगी की आजमाइशों का डट कर मुकाबला कर सकता है। इस सबक में बताया गया है कि असल कामयाबी दौलत या ज़ाहिरी आज़ाइश में नहीं बल्कि मजबूत किरदार और इज़्ज़त नफ्स में है। सब्र, हौसला और इस्तिक़लाल इंसान को नाकामियों से निकाल कर कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। ये सबक नौजवानों को ईमानदारी और मेहनत के साथ बावकार ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब देता है। तो एक तशरीह है, इसको हम कर लेते हैं। जैसे हमारी किताब के शुरू में ही सबक के बहादुर ख़ान एक खाता पीता किसान था, तो यहाँ से लेकर कि इसकी बाँट चूँट कर खाने की आदत ने इर्द गिर्द में उसे काफ़ी नेकनामी दे रखी थी। यहाँ तक ये हमारा एक पैराग्राफ है। अब हम इसकी तशरीह कर लेते हैं कि ये पैराग्राफ उर्दू के मारूफ अदीब अनवर रुमान की लोक दास्तान बहादुर ख़ान की सरगुज़िश्त से माखूज़ है। इस इक़्तिबास में बहादुर ख़ान की सादा, मेहनती, खुददार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी का नक्शा खींचा गया है। बहादुर ख़ान को एक खाता पीता किसान कहा गया है, यानी वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता एक ऐसा फ़र्द है जिसके खेत फलते फूलते हैं, वो अपनी ज़रूरियात आसानी से पूरी कर लेता है। ये ज़ाहिर करता है कि वो खुशहाल है, मगर उसकी खुशहाली का राज सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि उसकी मेहनत, हिकमत अमली और दूर अंदेशी है। इस इक़्तिबास में कारेज़ का ज़िक्र ख़ास अहमियत रखता है कि कारेज़ जो है एक ज़ेरे ज़मीन आबी निज़ाम है जो बलूचिस्तान जैसे खुश्क इलाकों में पानी हासिल करने का कदीम तरीका है। बहादुर ख़ान कारेज़ के पानी को इस्तेमाल करके अपने खेतों को सैराब करता है। मज़ीद ये कि सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रहने वाला ये किसान समाजी हमदर्दी का मुज़ाहरा भी करता है। जब इसके पास वाफर फसल होती है तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमसायों और गरीबों के लिए भी मदद फराहम करता है। इसकी फ़याज़ी कि इसकी जो लोगों की मदद करने की आदत है, खैरात और सखावत इसके आला इंसानी औसाफ की अक्कासी करती है। जब कारेज़ों में पानी कम होता है तो भी ये क्या करता है, लोगों की मदद करता है और अपना निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से चलाता है। आखिर में इसकी एक नुमायाँ खूबी बयान की गई है, वो बाँट चूँट कर खाने का आदी है, यानी वो इश्तराक, मसावात और बराबरी का कायल है। इसी सिफ्त ने इसे अपने गिरदो नवा में इर्द गिर्द में नेक नामी दिलाई है। गोया वो एक ऐसा मिसाली किरदार है जो अपनी मेहनत, सखावत, खुददारी और समाजी खिदमत के बायस लोगों में मकबूल और मोतबर है। ज़िंदगी की असल खूबसूरती दौलत या ज़मीन की मलकियत नहीं बल्कि मेहनत, कनात, खुददारी और दूसरों के लिए जीने में है। बहादुर ख़ान जैसे किरदार दही मुआशरे की असल रूह हैं, देहाती जो मुआशरा है उसकी असल रूह हैं, जो खामोशी से ना सिर्फ खुद जीते हैं बल्कि दूसरों के लिए जीने का रास्ता भी हमवार करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो यहाँ पर मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।